अपन आगे फंक्शंस कंटिन्यू करते हैं। इस रिलेशंस की या अपने जो ऑब्जेक्टिव शीट है उनकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप संडे को पूछ सकते हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स है एक साथ। सॉल्यूशन जो आप पूछ रहे हो वो तो आएंगे ग्रुप में, आप सॉल्यूशन देख लेना, अगर आपको उससे समझ में आ जाता है, बिना मतलब लिखा हुआ कि हाँ भाई क्या मतलब है, क्वेश्चन समझ में आ जाता है, सॉल्यूशन तो ठीक है, अदरवाइज फिर अपन संडे को जो क्लास रखेंगे मॉर्निंग में उसमें आपकी प्रॉब्लम्स सारी सॉल्व हो, उसमें केवल प्रॉब्लम क्लास रहेगी, इसलिए वो ज्यादा ठीक है ना। तो अब अपन शुरू करते हैं वापस रिलेशन फंक्शन। रिलेशंस कंप्लीट हो गया, फंक्शंस में आपने पढ़ लिया वन वन एंड ऑन टू एंड कंपोजिट फंक्शन, और कल अपन एक एग्जांपल में देखा था इन्वर्टेबल फंक्शन। एफ एंड जी अगर दो फंक्शंस हैं, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए रिवर्स, such that FOG and GOF both are identity functions, then F and G are called inverses of each other. एक तो ये डेफिनेशन है, जिसमें आपको इनवर्स फाइंड करना होता है तो अपन निकाल सकते हैं, लेकिन ये तभी अप्लाई कर सकते हैं अपन जब अपने पास F और G दोनों फंक्शंस हो, तो ही अपन F और G निकाल सकते हैं, GOF निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन है कि नहीं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है F इज अ फंक्शन, नाउ फाइंड एफ इनवर्स, बस तो जी निकालना पड़ेगा, जी ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए अब आप दूसरा मेथड देखते हैं इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। नाउ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। सपोज एक सेट है ए, 1 2 3 4 नंबर्स हैं, अनदर सेट बी, ए बी सी डी नंबर्स हैं। सपोज 1 का रिलेशन बी से है, 2 का रिलेशन भी बी से है, 3 ए से रिलेटेड है और 4 सी से रिलेटेड है, डी हटा देते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि ये फंक्शन एफ 1 1 है या नहीं है। एफ इज अ 1 1 और नॉट 1 1, कौन बताएगा। सर 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है। नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट है बी और ये एलिमेंट बी 1 और 2 दोनों से रिलेटेड है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। b is related to 1 and 2 both, या b is the image of both 1 and 2, therefore this function is not 1 1। ईशान बोलो। तो वीडियो बीच बीच में अटक रहा है, एक सेकंड। और किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है क्या वीडियो में। नहीं, क्लियर है वीडियो और वॉइस वगैरह सब ठीक है। है। ओके, सबको क्लियर है। सर बार बार पॉज हो रहा है। अच्छा एक सेकंड, प्रॉब्लम आ रही है मतलब, तो एक मिनट नेट चेक करने दो मेरे। अभी हो सकता है नेट की कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर आ रहा है, अभी आप चेक करना 5 मिनट बाद देखते हैं। तो अगर सपोज एक ये फंक्शन आपके सामने लिखा है यहाँ पर, और ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बिकॉज b इज द इमेज ऑफ बोथ 1 and 2, नाउ देयरफॉर f इज नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इसका इनवर्स फाइंड करूंगा, एफ इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, तो बस सिंपल बात है, एफ इनवर्स निकालते समय
जो पेयर आपने एफ में बनाए हैं उन सारे पेयर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाएगा। एफ इनवर्स कुछ नहीं है, रिवर्स करके लिखना होता है ना। अभी मैं अगर इसको लिस्ट आउट करूं तो एफ फंक्शन में पेयर्स आपके पास आएंगे 1, b, देन 2, b, देन 3, a, एंड देन 4, c। ये हो गया एफ आपने लिस्ट आउट किया, या डायग्राम से आप चेक कर लो, ठीक है। तो ये आपका एक फंक्शन है एफ, ये 1, 1 नहीं है, और ये आपने यहाँ लिस्ट आउट किया हुआ है। अब अगर आप इन सारे पेयर्स को रिवर्स करोगे तो एफ इनवर्स बनने जा रहा है। नाउ एफ इनवर्स इज 1, b का रिवर्स b, 1, 2, b से b, 2 हो गया, एंड 3, a का a, 3 हो गया, एंड c, 4 हो गया। ये आपका एफ इनवर्स हो गया, आंसर एफ इनवर्स। अगर आपको एफ इनवर्स निकालना है मतलब आपको रिवर्स करना है, ठीक है। क्या इस आंसर में कोई मिस्टेक है? क्या ये सही है? कोई बताएगा? सर एफ इनवर्स तो फंक्शन ही नहीं है। वेरी गुड, एफ इनवर्स तो फंक्शन ही नहीं है, करेक्ट आंसर। अब मिस्टेक हो गई, अपन ने एफ देखा, एफ इनवर्स फाइंड करना, लिख दिया और खुश हो गए, बोले हो गया अपना आंसर कंप्लीट, इतना इजी है। गलत। आपसे ये लिखने को कहा गया है, एक तरह से ये चेक करने को कहा गया है कि आपको बताना था, लिखना था रीजन एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिखने को कहा गया। मैंने आपको बोला एफ इज अ फंक्शन सो एंड सो, लिख के दे दिया, डायग्राम बना दिया, ये दे दिया। अब आपको कहा गया फाइंड एफ इनवर्स, राइट एफ इनवर्स, आपने रिवर्स पेयर करके लिख दिया क्योंकि यही डेफिनेशन है, बोले हो गया हमारा आंसर हो गया। नहीं, गलत। मैं आपसे ये उम्मीद रख रहा था, ये मांगना था कि आप मुझे लिखो एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए क्वेश्चन बनाया गया। कौन बताएगा रीजन की एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है यहाँ पे? सर डोमेन में बी 2 बार है। यस, करेक्ट। फंक्शन की डेफिनेशन थी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर फंक्शन ए टू बी है तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड, या जो लिस्टिंग की जाती है फंक्शन की, जो पेयर्स आप लिखते हो उसमें फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्लेस का, जिसको बोलते हैं डोमेन, डोमेन में रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो बी एंड बी 2 टाइम्स रिपीट हो गया, सेकेंड प्लेस पे रिपीट हो सकता है। सेकेंड प्लेस पे रिपीट होने का मतलब फंक्शन तो है लेकिन 1, 1 नहीं है। जैसे यहाँ बी बी, ये तो सही है, ये तो फंक्शन है, क्योंकि मुझे 1, 2, 3, 4 ये चेक करने, ठीक है। और ये जो मैंने चेक करे ये सब रिपीटेशन के बिना है, 1, 2, 3, 4 करेक्ट। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, बी बी ए रॉन्ग नहीं है, ये इन्वर्टेबल फंक्शन है। कौन सा? एफ। एफ का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, एफ इज नॉट इन्वर्टेबल, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको यहाँ तक कि फंक्शन क्यों नहीं है एफ इनवर्स? अच्छा, आप में से कोई मुझे ऐसा बता सकता है एग्जाम्पल कि कोई फंक्शन एफ लो जो 1, 1 नहीं हो, 1, 1 नहीं हो, नॉट 1, 1, लेकिन उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, ऐसा कोई एग्जाम्पल? मैंने एक ट्राई किया, एफ 1, 1 नहीं है, इसको रिवर्स करा, एफ इनवर्स बनाया, नहीं, मेरा एग्जाम्पल गलत, फाइनल मुझे कहना पड़ा एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप में से कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकता है जिसमें एफ फंक्शन 1, 1 नहीं हो? ध्यान से सुनो, लिंक करना मतलब को एफ 1, 1 नहीं हो लेकिन उसका उल्टा रिवर्स पेयर करते समय एफ इनवर्स फंक्शन होना चाहिए। पॉसिबल नहीं है, बोलो। पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर फंक्शन एफ 1, 1 नहीं है तो मतलब उसमें जितने पेयर्स आपने बनाए उनमें कम से कम 2 पेयर्स ऐसे होंगे जिनका सेकंड एलिमेंट सेम होगा, तभी तो वो फंक्शन 1, 1 है। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 पेयर्स ऐसे होंगे जिनका सेकंड एलिमेंट सेम होगा, रिपीट होगा, जैसे यहाँ। और जब आप इन पेयर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो वो रिपीटेशन जो एफ में तो सेकंड प्लेस पर था वो रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद फर्स्ट प्लेस पे चला जाएगा, तो फर्स्ट प्लेस रिपीट होने लगेगा, चाहे वो 2 बार हो चाहे 3 बार हो, एटलीस्ट 2 टाइम्स तो होगा ही होगा। और जैसे ही फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट रिपीट हुए वो फंक्शन हो ही नहीं सकता। तो 1, 1 अगर कोई फंक्शन नहीं है
मतलब सेकंड प्लेस रिपीट हुआ। तो इनवर्स लिखते समय वही नंबर्स, वही सेकंड प्लेसेस वाले एलिमेंट फर्स्ट प्लेसेस पे आ जाएंगे, और ऐसे केस में फंक्शन कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आपकी कंडीशन 1 क्या हुई? एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए जरूरी है कि जो फंक्शन है जिसका आप इनवर्स निकालते हो वो 1 1 होना चाहिए। एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर आपका फंक्शन 1 1 नहीं है। तो अगर कोई फंक्शन मैनी 1 है 1 1 नहीं है तो बिना कुछ सोचे हमको डायरेक्ट लिखना है एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सोचना ही नहीं। एनी डाउट? ये एग्जाम्पल, ये पूरी बात आपको ये समझाने के लिए कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट होने की फर्स्ट कंडीशन है एफ का 1 1 होना। एफ 1 1 होना चाहिए, अदरवाइज एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको समझ में आया क्या मतलब, क्यों नहीं हो रहा है? एफ इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं होगा? 1 1 से क्या रिलेशन है? अगर एफ 1 1 नहीं है तो नहीं हो, कोई बात नहीं, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। रीजन वापस, एफ अगर 1 1 नहीं है तो सेकंड प्लेस का एलिमेंट रिपीट होगा कम से कम 2 बार, और वो रिपीटेशन इनवर्स लिखते समय फर्स्ट प्लेस पे आएगा, और फर्स्ट एलिमेंट हमको मालूम है रिपीट नहीं होना चाहिए लेफ्ट रिलेशन। तो ये ऐसे आपने लिख दिया मान लो। अब आप लिखोगे बट इसके नीचे एफ इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने है। और अगर आप कोई एग्जाम्पल कोशिश करोगे जिसमें एफ तो 1 1 नहीं हो लेकिन एफ इनवर्स एग्जिस्ट करे तो हो ही नहीं सकता। रीजन आपको क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर कि अपनी कंडीशन मान ये है। यानी एफ इनवर्स इज सेम एज एफ, हो सकता है एफ इनवर्स और एफ दोनों सेम हो जाएं, डिपेंड करता है पेयर्स पे, नंबर्स पे। जैसे एफ फंक्शन में 1 1 2 2 3 3 ये 3 पेयर्स हैं, जब आप इनका इनवर्स करोगे तो सेम ही रहेगा, 1 1 2 2 3 3 आएगा, 1 1 का रिवर्स 1 1 2 2 का 2 2, इसलिए हो सकता है एफ और एफ इनवर्स इक्वल हो जाए। वो इक्वल फंक्शन की बात है, लेकिन अभी तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं उसकी बात। तो ये क्लियर, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करने की कंडीशन एफ का 1 1 होना कंपलसरी है। ठीक है, नाउ आगे एक डायग्राम में सपोज एक अनदर डायग्राम में एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है, सेकंड सेट है बी जिसमें आपके ए बी सी एलिमेंट्स। नाउ सपोज 1 का रिलेशन ए से है, 2 बी से रिलेटेड है, 3 सी से है, और सपोज यहाँ डी भी है। क्या ये फंक्शन 1 1 है? Yes, sir. Yes, ओके, sir. 1 1 है। और क्या ये फंक्शन ऑन टू भी है? No, sir. नहीं है, ऑन टू नहीं है, क्योंकि डी सेट बी का एलिमेंट है लेकिन इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू तो नहीं है। ठीक है, नाउ मैंने इसको लिस्ट आउट किया। सपोज ये एफ है, तो एफ में पेयर्स आए 1 A 2 B 3 C, और अब इसका इनवर्स एफ इनवर्स लिखा गया, रिवर्स लिखे गए A 1 B 2 C 3, ये आपके पेयर्स हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है? Yes, sir. यस, Yes. No, करेक्ट। sir. एफ इनवर्स जो लिखा है वो सही है। No, sir. No, sir. 1 मार्क का क्वेश्चन हुआ तो 1 और 0 का डिफरेंस रहेगा, या तो 1 मिलेंगे या 0 मिलेंगे। अगर आपने ये लिखा तो 0 मिलेंगे, और अगर आपने लिखा एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट तो 1 मार्क्स मिलेगा। एफ फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, गलत लिखा है आपने। क्यों? 2 डेफिनेशन है फंक्शन की। पहला, एवरी एलिमेंट, एवरी वर्ड, एवरी एलिमेंट, और दूसरा इज यूनिकली रिलेटेड, यूनिक, एवरी एंड यूनिक, मिस नहीं करना है, हर एलिमेंट आना चाहिए। डोमेन जो मैं निकालोगे आप वो आपके फर्स्ट सेट के इक्वल होने चाहिए, एवरी, और रिपीट नहीं होना चाहिए। अब आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट प्लेस के ऊपर रिपीट तो नहीं हुआ, लेकिन अगर मैंने एफ देखा ऊपर A to B है, एफ फंक्शन तो A to B है,
तो नेचुरली एफ इनवर्स जो फंक्शन है वो रिवर्स बी टू ए होगा। तो अगर मैं इसकी डोमेन निकालूं एफ इनवर्स की, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, तो फर्स्ट प्लेसेस से ए बी सी 3 एलिमेंट्स मिलेंगे और ये डोमेन फर्स्ट सेट बी के इक्वल नहीं है। डेफिनेशन है ये ना, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू फर्स्ट सेट, जो भी आपका फर्स्ट सेट है, यानी हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। क्योंकि एफ इनवर्स बी टू ए चला गया तो बी का हर एलिमेंट कहीं ना कहीं रिलेट होना चाहिए, जबकि आपने देखा डी नहीं है। इसको समझना अच्छे से। एफ के केस में अलाउड है क्योंकि एफ में जो ये वाला सेट है ये सेकंड प्लेस पे गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एफ इनवर्स के केस में सेकंड वाला सेट फर्स्ट प्लेस पे चला गया तो रिपीटेशन भी नहीं होगा फर्स्ट प्लेस पे और कोई मिसिंग भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब एफ इनवर्स अगेन डज नॉट एग्जिस्ट। पहले ये लाइन बताओ समझ में आई कि ये फंक्शन नहीं है, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कोई डाउट किसी को अभी कि नहीं समझ में आया कि ये फंक्शन क्यों नहीं है या इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट हो रहा है? क्लियर सबको? ठीक है, ओके। आपने देखा कि अगर आपने ये एफ डायग्राम बनाया, अगर अपन एफ इनवर्स डायग्राम बनाते तो इसी डायग्राम में सेट बी पहले आएगा, सेट ए बाद में आएगा। बी के एलिमेंट्स आपने लिख दिए ए बी सी डी और यहां लिख दिए 1 2 3। एरोस रिवर्स हो जाएंगे, पहले 1 से ए तक गए, अब ए टू 1 गए आप, फिर 2 से बी गए तो अब बी टू 2 चले गए, 3 टू सी गए तो अब सी टू 3 चले गए। ये डायग्राम हो गया और ये फंक्शन आपका एफ इनवर्स है। तो हमको मालूम है कि ये तो फंक्शन ही नहीं है। क्यों? एक एलिमेंट डी ऐसा है जिसकी कोई इमेज नहीं है। फंक्शन के लिए एवरी एलिमेंट इज यूनिकली रिलेटेड, हर एलिमेंट होना चाहिए, यूनिकली होना चाहिए। तो देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। तो मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन एफ का ऑन टू होना कंपलसरी है। अगर एफ फंक्शन ऑन टू नहीं है मतलब सेकेंड सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है और वो सेकेंड सेट एफ इनवर्स लिखते समय फर्स्ट प्लेस पे जाएगा तो गलत हो गया, ब्लैंक हो गया फर्स्ट एलिमेंट, जो कि नहीं होना चाहिए। तो फाइनली दोनों मिला के अपन एक डेफिनेशन पे पहुंचने जा रहे हैं कि इफ एफ ए टू बी इज अ फंक्शन देन एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एफ इज अ बाइजेक्टिव। एफ फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो ही हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। क्योंकि अपन इनवर्स निकालने जा रहे हैं तो पहले ये तो देखें कि इन्वर्टेबल है कि नहीं, निकलेगा कि नहीं। अगर अपन जैसे मैट्रिसेस में पढ़ा था ए बी निकालो, 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करो, तो आपको पहले उनके ऑर्डर्स चेक करने पड़ते हैं ना कि भाई फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड की नंबर ऑफ रोज के इक्वल है कि नहीं, फिर मल्टीप्लाई करते हो, बात की बात। तो कोई फंक्शन, अब क्वेश्चन जब आएगा कि भाई आप इस फंक्शन का इनवर्स निकालो या चेक करो कि ये गिवन फंक्शन इन्वर्टेबल है कि नहीं, तो जो आप प्रीवियसली पहले पढ़ चुके हो वही क्वेश्चन, वही सेम स्टेप, आपको उस फंक्शन को बाइजेक्शन प्रूफ करना पड़ेगा। बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन प्रूफ होने के बाद ही अपन इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल को मिला के एक डेफिनेशन अब मैं लिखूंगा, डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टेबल फंक्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्टेबल फंक्शंस। तो क्लियर? फंक्शन इनवर्स इन्वर्टेबल है कि नहीं, उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव, जो हम ऑलरेडी पहले प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। वापिस वही 1 1 on 2, वही एफ ऑफ x1, वही सारे स्टेप। ठीक है, क्लियर यहां तक? कोई डाउट? अब वापिस चलो, तो अब आप लिखो इसकी एक डेफिनेशन, इन्वर्टेबल फंक्शन की इनवर्स होने की कंडीशन। Let f a to b is a function f a to b is a function such that f is a bijective। f a to b एक फंक्शन है और f बाइजेक्टिव है, ये आपको गिवन है। देन
F is called invertible function. या F इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। किसी फंक्शन का इन्वर्टेबल होने के लिए पहले उसको 1 1 फिर उसको ऑन टू, वही सेम तरीके से जो आप पहले कर चुके हो वही सारे क्वेश्चंस आएंगे उसी टाइप के, वो प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप प्रूफ कर लोगे तब आप कह सकते हो F इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर F इनवर्स निकालेंगे कैसे, वो बात की बात। चले आगे एग्जाम्पल पर। ये लाइन क्लियर? क्यों ऐसा कंपलसरी है? क्यों बिना 1 1 हुए, बिना ऑन टू हुए? कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। डायग्राम रीजन आपके सामने है ना। तो अब अपन एग्जाम्पल्स करते हैं कुछ जिनमें आपको इनवर्स फाइंड करना होगा। एक एग्जाम्पल तो नॉर्मल जिसमें नंबर्स हैं, एस एक सेट है जिनमें 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं। आपको ये बताना है डिटरमाइन एफ एस टू एस डिफाइंड एस बिलो। डिफाइंड एस बिलो नीचे गिवन है यहाँ पे। हैव इनवर्स and find F inverse if it exists. तो आपका फर्स्ट पार्ट है F इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। ये एक फंक्शन है। क्या ये फंक्शन इन्वर्टेबल है? अगर आपका आंसर है यस इट इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन तो आप F इनवर्स निकाल देना। अगर आप कहते हो नहीं इन्वर्टेबल नहीं है तो रीजन बताना क्यों नहीं है, और उसके बाद F इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिखना नहीं। तो बताओ कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं? सर है। यस ओके, रीजन बोलो क्यों इन्वर्टेबल है। आपने क्या देखा, क्या चेक किया? इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस, सॉरी सर, वो बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन है। ओके ओके, क्योंकि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्शन है। ये आइडेंटिटी फंक्शन है 1 1 2 2 3 3 एंड वी नो दैट एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज अ बाइजेक्टिव। आइडेंटिटी फंक्शन में तो बाइजेक्टिव होगा ही, क्योंकि रिपीट तो होगा ही नहीं, सब डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो ये एक बाइजेक्टिव है, बाइजेक्शन है, 1 1 ऑन टू दोनों है, इसलिए F इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बस ये लिखना है और रिवर्स करके लिखना है फिर आपको, है ना। तो लिखो एक लाइन इसके अंदर, बिकॉज F is an identity function and therefore F is a bijective या bijection and therefore F inverse exists and फिर F inverse is equal to, रिवर्स करते हुए 1 and 1 का रिवर्स, 2 and 2 का रिवर्स, 3 and 3 का रिवर्स, क्योंकि सेम है तो सेम आएगा। ये अपना आंसर हो गया। और इससे ये भी मालूम पड़ा कि एक फंक्शन F और उसका इनवर्स दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, पेयर्स के ऊपर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब कोई डाउट इसमें? ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसलिए बाइजेक्टिव हो गया और इसलिए F इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और आंसर आपके सामने। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट है F इज इक्वल टू 1 2 2 1 3 1। ये आपका फंक्शन है, आपको बताना है कि इन्वर्टेबल है या नहीं। सेकंड पार्ट
No, sir, नहीं है. नहीं है, क्यों नहीं है, रीजन? Because sir, 1 is the image of 2 and 3 both. यस, 1 आपका सेकंड प्लेस में रिपीट हो गया, और 1 रिपीट होने का मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, और 1 1 नहीं है तो इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा. इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का 1 1 और 2 दोनों होना कंपलसरी होता है. ठीक है, तो आप ये रीजन लिख लो यहाँ पे. बिकॉज 1 is the image of both 2 and 3. Therefore, f is not 1 1, and therefore f inverse does not exist. Answer. ठीक है, ये सेकेंड पार्ट. अब थर्ड पार्ट है इसका. थर्ड पार्ट है जिसमें पेयर्स है f इज इक्वल टू 1 and 3, 3 and 2, 2 and 1. ये आप चेक करो, बताओ कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं. Yes, sir, है. Yes, sir, है. यस, ओके. Yes, sir. 1 3 2 फर्स्ट प्लेस के एलिमेंट्स को मिला के जो सेट बनेगा वो सेट ऊपर s के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि जो आपका फंक्शन है उसमें दोनों s s है. s एक ही सेट है, आंसर ये भी होना चाहिए. तो अगर मैं इसकी डोमेन बनाऊंगा 1 3 2 तो वो ऊपर s सेट से मैच होना चाहिए. ये तो हो गया एवरी एलिमेंट वाली कंडीशन. और सेकंड प्लेस पे कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, तो सेकंड प्लेस पे कोई रिपीट नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये बाइजेक्टिव हो गया. और बाइजेक्टिव हो गया तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. बस ये लिखना है. क्या देखा अपन ने, चेक करा तो इसको कि बिकॉज f is a bijective and therefore f inverse exists, and that implies reverse करते हुए f inverse is equal to 3, 1, 2, 3, 1, 2. ये आपका आंसर. ये हो गया एक एग्जाम्पल. तो आगे चले, ये क्वेश्चन कंप्लीट सबको आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज consider f is a function from 1 2 3 1 2 3 to abc given by f of 1 is equal to a, f of 1 is equal to a, f of 2 is equal to b, f of 3 is equal to c. Find the inverse. Find the inverse. F inverse inverse and show that F इनवर्स का वापस इनवर्स निकालने पर आंसर F के इक्वल हो जाएगा. क्या निकालना है? पहले तो आपको इस फंक्शन जो भी है इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, फिर उसका वापस इनवर्स निकालना है. तो डबल इनवर्स करेंगे तो आंसर वापस F होना चाहिए. तो अपन 3 स्टेप लिखते हैं. पहला स्टेप लिखते हैं F इज इक्वल टू, पहले F लिखते हैं. F लिखने के बाद अपन ये चेक करेंगे कि क्या वो फंक्शन बाइजेक्टिव है. अगर बाइजेक्टिव हुआ तो हम लिख देंगे F इनवर्स एग्जिस्ट करता है और F इनवर्स लिस्ट आउट कर देंगे जैसे अभी लिखा था. तो पहले F बनाओ. क्या बनेंगे F में पेयर 1, A, 2, B, 3, C. ये पेयर बन गए, F बन गया आपको. ये तो हो गया गिवन. अब आप इसको चेक करो क्या ये 1 1 फंक्शन है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है कि नहीं. तो आपने देखा 1 2 3 मैच हो रहा है फर्स्ट सेट से. सेकंड प्लेस पे कोई रिपीटेशन नहीं है, तो यस इट इज अ बाइजेक्टिव. तो अपन ने लिखा बिकॉज
चेक करने पर f इज अ बाइजेक्टिव। नाउ देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और अब अपन f इनवर्स निकाल दें तो f इनवर्स इज इक्वल टू, पेयर्स को रिवर्स करते हुए a,1, सेकंड पेयर से b,2, थर्ड से c,3, ये स्टेप हुआ आपका। ठीक है, एनी डाउट यहाँ तक? अब इसको मेरे को वापस से इनवर्स निकालना है। अब मुझे इसको 1 1 on 2 चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर f 1 1 on 2 है तो उसका इनवर्स निकल गया, तो नेचुरली उसका वापस इनवर्स निकाल दोगे आप डायरेक्टली, वो भी 1 1 on 2 होगा। तो अब अपन इसका डायरेक्टली वापस से क्या निकाल दें, इनवर्स निकाल दें। तो f इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू इसका रिवर्स पेयर 1, a, इसका रिवर्स पेयर 2, b, और इसका रिवर्स पेयर 3, c। और ये आंसर चेक करने पर आप देखोगे तो f के इक्वल है, वापस f आ गया, या बस है। तो नेचुरल बात है, फर्स्ट टाइम आपने कुछ पेयर्स लिखे, सेकंड टाइम उनको रिवर्स कर दिया, फिर वापस उनको रिवर्स कर दिया, तो फर्स्ट वाला वापस आ जाएगा, वो तो नेचुरल बात है ना। तो आपने इसको चेक किया तो आपका आंसर f के इक्वल हो गया। तो ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया जो आप डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। f इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू f। जैसे 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 1/5 को वापस रेसिप्रोकल करोगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या था, ये बताने के लिए कि f इनवर्स होल इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू f होता है। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। If f is a function from R to R, real numbers to real numbers is defined as fx is equal to 2x plus 7, prove that f is a bijection, f is a bijection, also find the inverse. Also find the inverse. अब आपको क्या प्रूव करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्शन है, मतलब आपको इस फंक्शन को 1 1 and on 2 दोनों प्रूव करना है। तो आपको स्टेप लिखना आता ही है, पहले आपने किया है, पहले 1 1 प्रूव करें। क्या करते हैं 1 1 के लिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स